चलो स्टार्ट करें। आज की जो क्लास करने वाले हैं अपन वो है मेमोरी। क्या है? मेमोरी। हाँ, मेमोरी। क्या है ये? मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी। अब मेमोरी में सबसे पहले हमारे पास ये सवाल आता है कि मेमोरी यूनिट्स क्या होती हैं। यूनिट का क्या मतलब होता है? यूनिट का क्या मतलब होता है? इकाई, है ना? इकाई बोलते हैं ना अपन हिंदी में। क्या बोलते हैं? इकाई बोलते हैं। यूनिट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को मेजर करने के जो मतलब पैमाने होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? यूनिट्स बोलते हैं। जैसे अपन डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, है ना, डेका, हेक्टो, और ये सब क्या होते हैं? आपकी क्या होते हैं? डिस्टेंस से रिलेटेड क्या होते हैं? टाइम की अगर हम बात करें तो मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, सेकेंड, है ना, मिनट्स, आवर्स, डे, ये सब क्या होते हैं? आपके टाइम को मेजर करने की यूनिट्स होती है। वैसे ही हम बात करते हैं किसकी? मेमोरी की। यानी कंप्यूटर में क्या होती है? हमारे पास मेमोरीज होती हैं अलग अलग टाइप की। वो भी अभी डिस्कस करेंगे कौन कौन सी होती हैं। लेकिन हमें ये सबसे पहले बात जाननी है कि कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट्स क्या क्या होती हैं। मेमोरी की यूनिट क्या होती है? तो कोई बताएगा कौन कौन सी यूनिट होती है मेमोरी की? बिट बाइट, है ना। ये सब तो ध्यान से समझना जरा। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो होती है बिट। क्या होती है? क्या होती है? बिट। कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? बिट होती है। बिट का मतलब क्या होता है? बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। बिट का क्या मतलब होता है? बाइनरी डिजिट। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। आ रही बात समझ में? और बाइनरी का क्या मतलब होता है? बोलो। बाइनरी का क्या मतलब होता है? टू। यानी टू डिजिट होंगी आपके पास कोई भी, और वो दो सिंबल्स, टू सिंबल्स हैं कौन कौन से? या तो जीरो या वन। समझ में आ रही बात? और डिजिट का क्या मतलब होता है? डिजिट। मोबाइल नंबर में, मोबाइल के नंबर में कितनी डिजिट होती हैं? चार। कौन बोल रहा है? आधार कार्ड में कितनी डिजिट होती हैं? कैसे पता चलता है? काउंट कर लेते हो। ऐसे ही आपके पास कोई भी बाइनरी का नंबर अगर दिया है, आप उनकी डिजिट को गिन लो और बोल दो ये इतनी डिजिट है। और डिजिट अपन बाइनरी की बोल रहे हैं तो बोलोगे बिट। उसको क्या बोलोगे? बिट बोलोगे। जैसे मैं बोलूं कोई डेसिमल का नंबर है मेरे पास 526, इसमें कितनी डिजिट है? तीन डिजिट है डेसिमल वाली, क्योंकि ये नंबर सिस्टम कौन सा है? डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो इसमें कितनी डिजिट है बोलो? अगर मैं कोई बाइनरी का नंबर लिख दूं, इसमें कितनी डिजिट है? फाइव। पांच डिजिट है ना। और पांच डिजिट जब बाइनरी की है तो वो बाइनरी डिजिट हुई ना। इसका मतलब वो बाइनरी डिजिट को अपन बोलते क्या है? बिट। तो ये कितनी बिट है? 5 बिट। तो आपको डिजिट गिन लेनी है किसी भी बाइनरी नंबर की और बोल देना ये क्या है? बाइनरी की डिजिट है। तो उसको बोलते हैं बिट। तो इसमें कितनी बिट है? 5 बिट है। कितनी बिट है? 5 बिट है। अब कितनी बिट है? कितनी बिट है ये? 4 बिट है ना। बोलो ना, कितनी बिट है ये? 4 बिट। तो आगे जितनी भी आपकी मेमोरीज आएंगी, सारी जो मेमोरीज हैं उनकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? बिट। बिट से मिलकर ही बाइट बनेगा, बाइट से मिलकर ही आपका किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, हेक्साबाइट, सब सारी जितनी भी आपकी मेमोरीज हैं वो सारी मेमोरीज मिलकर किससे बननी है? बिट से। आ रही बात समझ में? तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुई? बिट। ये कितनी बिट है? 1 बिट। ये है 1 बिट। 1 बाइनरी की डिजिट, एक डिजिट है ना। ये कितनी बिट है? 1 बिट। समझ में आ रही है ना बात? तो ये क्या है? बिट। तो ध्यान से समझना जरा। अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? बिट। बिट का मतलब ये 1 प्लेस, ऐसा समझ लो। एक डिजिट आ सकती है इसमें कोई भी बाइनरी की। ये है 1 बिट। ये क्या है? 1 बिट है। अब बात यह है कि इसमें बाइनरी की डिजिट आ सकती है और बाइनरी में होती ही दो डिजिट है, एक ही प्लेस है, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो इसके पास ऑप्शन कितने हैं? दो।
यानी अगर हमारे पास 1 बिट है तो 1 बिट में हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? 2। 1 बिट के लिए ऑप्शन कितने? 2, या तो 0 या 1। अगर ये कितनी बिट है बताओ? 2 बिट है, तो 2 बिट्स के लिए ऑप्शन कितने हैं अपने पास? टोटल ऑप्शन कितने बनेंगे अगर बिट 2 है तो? कौन कौन से? या तो दोनों जगह क्या लिख दो? 0 लिख दो, या 0 1, या 1 0, या फिर क्या 1 1। तो अगर 2 बिट्स हैं तो ऑप्शन कितने बने? 4। तो बताओ जरा, अगर 3 बिट हैं तो कितने ऑप्शन बनेंगे? कितने बनेंगे? कितने? 9 क्यों बनेंगे? हम किस नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं? बाइनरी का बेस कितना होता है? 2। बिट कितनी है? 3, तो 2 की पावर 3। 3 बिट है ना, 1 बिट थी तो 2 की पावर 1, 2 बिट थी तो 2 की पावर 2, 3 बिट्स है तो 2 की पावर 3। तो कितने नंबर बनेंगे यहां पर? पॉसिबल कितने होंगे? टोटल 8। 0 0 0 0 0 1, लास्ट वाले का नंबर होगा 7, जिसका बाइनरी होगा 1 1 1। आ रही बात समझ में? अगर 4 बिट हैं तो कितने नंबर बनेंगे? 2 की पावर 4, क्योंकि बाइनरी नंबर की बात हो रही है, 2 की पावर में सारी चीजें बढ़ेंगी। जैसे आप लोग डेसिमल नंबर सिस्टम समझते हो, डेसिमल नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स होती हैं वो 10 की पावर में बढ़ती हैं। बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती? अगर आपसे बोला जाए 1 डिजिट के कितने नंबर होते हैं? 10, 10, कौन कौन से? 0 से 9, 0 से 9 ना। अब अगर आपसे 2 डिजिट के नंबर बोले जाएंगे कितने होते हैं, तो आप सीधा जंप करके 10 की पावर 2 पहुंच जाओगे, 100 पहुंच जाओगे। पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे? 0 0 से लेकर 99, तो 100 हो गए कि नहीं हुए? फिर 3 डिजिट के बोले जाएंगे तो 10 की पावर 1000 नहीं, 10 की पावर 10 की पावर बोलो ना 3000। आप सीधे 100 से कहां पहुंचोगे? 100 से लेकर 999। आ रही बात समझ में? तो 0 0 0 से लेकर 999 तक ये जाओगे आप पूरा 1000। तो वहां चीजें 10 की पावर में बढ़ती हैं, क्योंकि वहां का उसका बेस डेसिमल का 10 होता है। उसके जो सिंबल्स हैं वो 0 से 9 10 होते हैं, यहां सिर्फ 2 ही है। तो यहां जितनी भी चीजें बढ़ेंगी, जितनी भी प्लेसेस बढ़ेंगी, यानी जितनी भी बिट्स बढ़ती आएंगी, 2 की पावर में बढ़ेंगी। आगे बात समझ में? इसीलिए तो हम वहां पर जब नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करते हैं तो हम 2 की पावर में लिखते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 3 4, ऐसे ही तो करते हैं। ठीक है ना? तो ये बात समझ में आई, बिट एक्चुअली है क्या, समझे? ये स्मॉलेस्ट यूनिट, एक डिजिट बाइनरी की कोई भी हो सकती है, वो है बिट। उसी से मिलकर बाकी सारे नंबर सिस्टम बनते हैं। आ रही बात समझ में? जैसे देखना, देखो जरा ध्यान से, ये है 1 बिट। क्या है ये? 1 बिट। ये सबसे छोटी यूनिट, ठीक है ना? अगर हम ऐसी कितनी बिट मिला दें? 4 बिट मिला दी तो क्या बनता है? एक निबल। क्या बनता है? एक निबल बनता है। समझ में आ रही बात? 4 बिट मिलाओ तो क्या बनता है? एक निबल बनता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है ना? क्योंकि लोगों को बिट के बाद सीधा बाइट पता होता है ना? अब समझना जरा, अगर हम कितनी बिट मिला दें? बोलो 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम 8 बिट मिला दें तो बनता है 1 बाइट। तो बाइट जो है वो निबल का डबल है, या निबल बाइट का हाफ है, ऐसा भी बोल सकते हो। तो 4 बिट मिलाते हैं तो क्या बनता है? 1 निबल बनता है। 2 निबल मिलाएंगे तो क्या बनेगा? 1 बाइट बनेगा। या 1 बाइट का हाफ करेंगे तो क्या बनेगा? 1। अगर 1 बाइट का 1/8 करेंगे तो बनेगा 1 बिट। एक निबल का 1/4 करेंगे तो बनेगा 1 बिट। आ रही बात समझ? ठीक। अब समझना जरा, ये जो बाइट है ना, जो अपना ये 1 बाइट बना है, ये जो 1 बाइट है,
अगर 1024 बाइट मिला दो, कितने 1024 बाइट अगर हम मिला दें तो बनता है 1 किलोबाइट केबी। यानी ये जो आपको ऐसा दिख रहा है ना, ऐसे 1024 अगर मिल जाए, ऐसे 1024 अगर मिल जाए, इसको एक मान लो, ये एक है, और ऐसे कितने हो जाएं 1024 अगर हो जाएंगे तो आपका क्या बनेगा, 1 किलोबाइट बनेगा। अब किलो का मतलब तो 1000 होता है ना, किलो का मतलब तो 1000 होता है, 1024 कहां से आया? वो सर ये डेसिमल किलो का मतलब बताओ। 10 की पावर, वो 10 की पावर में बढ़ता है, ये 2 की पावर में बढ़ रहा है। तो जो आप 1024 बोलते हो ना, वो एक्चुअली में 1024 नहीं है, वो है 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 है वो। हम इसको ओपन करके खोल के याद कर लेते हैं। एक्चुअली में तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर 10 बाइट इक्वल 1 किलोबाइट, उन्होंने ऐसा लिखा, लेकिन हमने क्या याद किया, उसको ओपन करके 1024। तो ये 24 क्या है, ये समझ में आ रहा है ना, कैसे ये कम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, चलो तो अब देखना जरा, पूरा एक बार फिर से सारी मेमोरीज को ओपन करते हैं। सबसे पहले 1 बिट हो गया, ये तो क्लियर है। उसके बाद क्या, 8 बिट, निबल तो पता ही चल गया ना अपन, 8 बिट बराबर 1 बाइट, 2 की पावर 10 यानी 1024 है ना, 2 की पावर 10 बाइट 1 किलोबाइट, कोई दिक्कत है इसमें? 2 की पावर 10 किलोबाइट 1 MB मेगाबाइट, 2 की पावर 10 MB, MB के बाद GB गीगाबाइट, 1024 यानी 2 की पावर 10 GB 1 TB टेराबाइट, 1 टेराबाइट। और बताओ, जीबी ऐसा याद कर लो। 1024 यानी हाँ 2 की पावर 10 TB टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट PB, पेटाबाइट। 2 की पावर 10 PB यानी पेटाबाइट 1 हेक्साबाइट EB, ठीक है। 2 की पावर 10 EB हेक्साबाइट 1 जेटाबाइट, ठीक है, ZB। 2 की पावर 10 ZB जेटाबाइट इक्वल 1 याटाबाइट, ठीक है। 2 की पावर 10 याटाबाइट 1 बताओ ब्रॉन्टाबाइट। ये अपनी मेमोरीज है, ठीक है। तो अभी सबसे बड़ी मेमोरी किसको माना जाता है आपकी, ब्रॉन्टाबाइट। एक और है लेकिन अभी यूज में नहीं आई है ना, वो है हाँ GOP बाइट। ये अभी यूज में नहीं है, ऑपरेशनल है, मतलब अभी यूज में नहीं है। तो सबसे बड़ी मेमोरी अभी तक अपन क्या मानेंगे, ब्रॉन्टाबाइट। उसके बाद GEOP बाइट। आ रही बात समझ में? तो ये क्या है, आपकी सारी मेमोरीज हैं, कंप्यूटर मेमोरी। अब आपसे ऐसे नहीं पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? आ रही बात समझ में? डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, वो 1-2 स्टेप स्किप करके पूछेंगे। कितने होंगे?
2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 10, 1024 गुणे 1024। आ रही ना बात समझ में? तो ऐसे पूछा जाएगा इसको, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत है बोलो? नहीं है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं। मेमोरीज के टाइप क्या क्या होते हैं? क्या होते हैं मेमोरीज के टाइप? नेक्स्ट अपना क्या है? टाइप्स ऑफ मेमोरी। चलो तो मेमोरीज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मेमोरी की। कितने टाइप की मेमोरी होती है कंप्यूटर मेमोरी? कौन कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। कितनी मेमोरी? प्राइमरी और सेकेंडरी। इतनी बात समझ में आ गई? प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप की होती है? कौन कौन सी? कैश मेमोरी और मेन मेमोरी। कैश मेमोरी और मेन मेमोरी। मेन मेमोरी कितने टाइप की होती हैं? बोलो। रैम और रोम। रैम कितने टाइप की होती है? बोलो। मेनली ये दो टाइप की होती है, एक होती है स्टैटिक रैम और दूसरी होती है डायनेमिक रैम। रोम के टाइप बताओ। पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम, डबल ईपी रोम, ठीक है। मास्ट रोम वगैरह भी होती हैं, लेकिन अभी स्टैंडर्ड में ये है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी मेमोरीज हैं? प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है? सेकेंडरी मेमोरी में एक मेमोरी होती है आपकी ऑप्टिकल मेमोरी। कौन सी मेमोरी? ऑप्टिकल मेमोरी। अभी इनको डिस्कस करते हैं। ऑप्टिकल मेमोरी में क्या क्या आता है आपका? सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी, ये सब आपकी कौन सी मेमोरीज हैं? ऑप्टिकल मेमोरी। फिर इसके बाद मैग्नेटिक डिस्क। क्या क्या आती हैं इसमें? एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी और एफडीडी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये आपकी किसमें आती है? मैग्नेटिक डिस्क में। इसके बाद एक मेमोरी होती है आपकी फ्लैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी? फ्लैश मेमोरी। क्या क्या आता है इसमें? पेन ड्राइव, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, एसएसडी। आजकल जो हार्ड डिस्क चल रही है सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी। और एक और मेमोरी होती है सेकेंडरी में आपकी, कौन सी? मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप या इसी को टेप ड्राइव भी बोलते हैं। ये आपकी मेमोरीज, टाइप्स ऑफ मेमोरी। आ रही है बात समझ में? बोलो। तो कभी भी आपसे पूछा जाए मेमोरीज कौन सी कितने टाइप की होती हैं, तो आपको ऐसे उसको एक्सप्लेन करना। अब इसमें थोड़ा सा अंदर चलते हैं, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैश मेमोरी क्या होती है। कौन सी मेमोरी? कैश मेमोरी। देखो, हमारे कंप्यूटर का क्या होता है, जो प्रोसेसर होता है, जिसको आप लोग सीपीयू के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो? सीपीयू के नाम से जानते हो। कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है, वो जिन मेमोरीज से डायरेक्ट कनेक्ट करता है ना, उनको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं।
कंप्यूटर का प्रोसेसर जिन मेमोरी से डेटा और इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्ट रीड करता है उनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और अगर डायरेक्ट रीड कर रहा है इसका मतलब इन मेमोरीज के बिना हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगा, है ना। सेकेंडरी मेमोरीज तो ऑप्शनल है, आपको सीडी लगानी है लगाओ, नहीं लगानी नहीं लगाओ, पेन ड्राइव लगानी है लगाओ, नहीं लगानी नहीं लगाओ। लेकिन अगर कंप्यूटर सिस्टम में रैम काम नहीं कर रही, रोम काम नहीं कर रही, समझ में आ रही बात, तो आपका प्रोसेसर काम ही नहीं करेगा, और प्रोसेसर नहीं काम करेगा तो आप अपने कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकते। यानी आप ये भी बोल सकते हो प्राइमरी मेमोरी हमारे कंप्यूटर सिस्टम की वो मेमोरीज होती है जिनके बिना हम कंप्यूटर को ऑपरेट भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन मेमोरीज के साथ हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर कोर डायरेक्ट कनेक्ट करता है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है। ठीक है, तो पहले जो सीपीयू हमारी डेटा को रीड करता था वो करता था किससे, रैम से। आ रही बात समझ? सीपीयू की जो स्पीड होती है ना वो बहुत फास्ट होती है। सीपीयू की स्पीड को जो मेजर करते हैं ना अपन, वो अपन करते हैं एमआईपीएस में। एमआईपीएस, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, एमआईपीएस। ये तो प्रोसेसर की स्पीड, मान लो मेरा जो प्रोसेसर है उसकी जो स्पीड है वो 5 एमआईपीएस है। इसका मतलब मेरा प्रोसेसर 5 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड प्रोसेस कर सकता है। लेकिन क्या हो अगर उसको इस स्पीड से डेटा ही नहीं मिल पा रहा, कोई इतनी फास्ट मेमोरी ही नहीं है जो इतनी स्पीड से उसको डेटा दे पा रही हो, तो क्या हम अपने कंप्यूटर सिस्टम का पूरा यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। बोलो। अरे जैसे जूस निकालने वाली, गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन होती है, मशीन की तो बहुत कैपेसिटी है ना, वो 1 मिनट में 100 गन्नों का जूस निकाल सकती है। लेकिन हमारा जो सप्लाई करने वाला, जो गन्ना डालने वाला जो इंसान है, वो बिल्कुल कैसा है, इसके जैसा है ना, ठीक है, सुस्त। वो एक एक गन्ना उठा के बिल्कुल ऐसे ऐसे डाल, तो क्या फायदा फिर ऐसा, है ना। तो हम अपनी मशीन का पूरा यूटिलाइजेशन कर ही नहीं पा रहे, उसकी स्पीड तो बहुत तेज है, उसको उतनी स्पीड से डेटा ही नहीं दे पा रहे, समझे। तो एक ऐसी मेमोरी की जरूरत पड़ी जो बिल्कुल लगभग लगभग उतनी स्पीड से काम करे जितनी स्पीड से हमारा क्या काम करता है, प्रोसेसर या सीपीयू काम करता है। तो फिर मेमोरी इंट्रोड्यूस्ड हुई, कौन सी मेमोरी, कैश मेमोरी, इन दोनों के बीच में। आ रही बात समझ? ये कौन सी मेमोरी है, कैश मेमोरी। इसमें ये वाली जो है ये L1 कैश है, लेवल 1, लेवल 2, आगे लेवल 3 भी होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में वो यूज होते हैं, अभी मेनली ऐसा चलता है। इस टाइप का होता है, ठीक है। तो हमारे प्रोसेसर के साथ जो डायरेक्ट मेमोरी कनेक्ट करती है वो कौन सी मेमोरी है, कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी कांटेक्ट करती है, कैश मेमोरी। और उसमें भी जो बिल्कुल कोर पे कनेक्ट होता है ना, यानी जो आपका सीपीयू के बिल्कुल इनबिल्ट होती है एक तरह से, ये समझ लो, वो कौन सी मेमोरी है आपकी, L1 कैश। कौन सी है, L1 कैश। फिर कौन सी, L2 कैश। L2 कैश किससे कनेक्ट होता है, रैम से। हमारा प्रोसेसर जिस स्पीड से काम करता है, उनको जिन जिन इंस्ट्रक्शंस की डेटा की बार बार जरूरत पड़ती है, ठीक है, L2 उनको रैम से ले लेता है और L1 उनको L2 से ले लेता है, और सीधे किसको देता रहता है, सीपीयू को देता रहता है। तो सीपीयू की स्पीड क्या हो जाती है, इससे बिल्ट हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है और ज्यादा तेज हो जाती है। आ रही बात समझ में? तो उस मेमोरी को बोलते हैं कौन सी मेमोरी, आपकी कैश मेमोरी। ये जो कैश मेमोरी है, ये जो बनती है, मिलकर बनी है, वो सीपीयू रजिस्टर से मिलकर बनी हुई है, या रजिस्टर मेमोरी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, रजिस्टर मेमोरी बोलते हैं। और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर ही होती है, फ्लिप फ्लॉप। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है आपकी, रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर से मिलकर क्या बनती है आपकी, ये कैश मेमोरी को नाम दिया गया है। तो कैश मेमोरी बनी तो सीपीयू रजिस्टर से ही है ना। तो अगर कहीं पर आ जाए सबसे फास्टेस्ट कौन सी है, कहीं पर ऑप्शन दिया हो रजिस्टर मेमोरी, तो रजिस्टर लगाओ, नहीं है तो फिर कैश लगाओ, फिर आपकी रैम आएगी। समझ में आ रही बात। और प्राइमरी मेमोरीज जो होंगी, प्राइमरी मेमोरीज हालांकि स्टोरेज डिवाइस नहीं होती,
प्राइमरी मेमोरीज में आप डेटा को परमानेंट स्टोर करके नहीं रखते, वो आपका सेकेंडरी स्टोरेज होती है, जो आप जिनको आप सेकेंडरी मेमोरी बोलते हो, या उन्हीं को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, ऑक्स मेमोरी भी बोलते हैं। आ रही बात समझ? लेकिन ये मेमोरीज हमारे लिए क्या है, कंपलसरी, क्योंकि कंप्यूटर का प्रोसेसर इनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, डायरेक्ट क्या करता है, डेटा को रीड करता है। वो मेमोरीज हैं आपकी कौन सी मेमोरीज, कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी समझ में आया क्या है? उसी के साथ आपका क्या है, रैम लगी हुई है। रैम तो इसके लेवल होते हैं L1 L2 है ना। फिर रैम की अगर हम बात करें तो रैम में क्या है, दो है आपकी, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम एक्चुअली, स्टैटिक रैम जो है ना वो सीपीयू का ही पार्ट होता है, यानी ये जो स्टैटिक रैम है ना ये एक तरह से कैश मेमोरी के पार्ट की तरह काम करती है, समझे। उसके बाद सेकंड आपका क्या है, डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम में वो डेटा रहता है जो टेम्परेरी आप यूज करते रहते हो। आप कोई भी प्रोग्राम चला रहे हो, कोई भी आपने सॉफ्टवेयर बनाया है या कुछ भी काम कर रहे हो, उसकी जो टेम्परेरी फाइल्स वगैरह बनेगी, यानी वो सॉफ्टवेयर जहां पर रन हो रहा होगा वो आपका कहां पर है, डायनेमिक रैम पर रन होगा। इसीलिए आप अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हो, जब आप रिफ्रेश करते हो ना तो ये डायनेमिक रैम जो होती है ना ये खाली होती है, इसमें जो वेरिएबल्स बने होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, फ्री होते हैं, डिलीट होते रहते हैं, तो हमारा स्पेस हमको वापस मिलता रहता है प्रोग्राम को रन करने के लिए। क्योंकि अगर ये फिल हो जाएगी, रैम हमारी फुल हो गई, तो फिर हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट कहां करेगा, सिस्टम हैंग हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना, इसलिए अपन इसको यूज करते हैं। तो तुम लोग जानते ही होगे रैम, है ना। आप जैसे मोबाइल लेने जाते हो तो मोबाइल लेते हो तो क्या बोलते हो आप, जैसे क्या बोलते हो वहां दुकान में जाके, क्या बोलते हो, क्या क्या बोलते हो, कैमरा, वो लड़कियां बोलती हैं। लड़कियों नहीं मतलब होता रैम, उनकी रैम अच्छी हो, ये वो, जैसे फोन मिला ना देखने के लिए कि ये देखिए मैडम ये फोन है, हाल कैमरा खुलता है, फोटो अच्छी आ रही कि नहीं आ रही, वरना सब कुछ बेकार है। चाहे जितनी रैम अलग से दे दो उनको, रैम लो अलग से भी लेना ही, हमें नहीं चाहिए, कैमरा अच्छा होना चाहिए, है ना। लड़कों को चाहिए क्या, रैम चाहिए, कि उनको पता है भगवान ने जैसी शकल बनाई है अब उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, भगवान से जो गलती हो गई है वो हो गई, अब उसमें क्या कर लोगे, हैं। भगवान खुद सोच के रो रहा होगा, क्या बना दिया किसे नहीं, क्या बना दिया, है ना। हाँ, इन लोगों को फिर क्या करना होता है, उस मोबाइल में गेम्स खेलने होते हैं, पबजी और जो भी आजकल नए नए गेम चल रहे हैं वो खेलना होता है। तो अब वो जो गेम है वो चलेंगे तो रैम पर ना, वो क्या किस पर चलेंगे, रैम पर चलेंगे। उसके एक एक फ्रेम एक एक MB में बफर होता है, और अगर 25-30 फ्रेम्स भी पर सेकंड बफर हो रहे हैं, आप जब गेम खेलते हो फ्रेम्स होते हैं कई सारे, तो आपकी आपने 1 GB का रैम ले रहे हो, 1 GB रैम आपका मोबाइल है, आप उसमें पबजी खेल लो, चलेगा नहीं, हैंग हो जाएगा। इसीलिए आप लोग क्या बोलते हैं, हमें रैम ज्यादा होनी चाहिए, है ना। क्योंकि हमारे मोबाइल का भी जो प्रोसेसर होगा वो डायरेक्ट कांटेक्ट तो रैम से ही करेगा ना, इंटरनल स्टोरेज से थोड़ी ना करता है। इंटरनल स्टोरेज में तो आपने अपना जो भी सॉफ्टवेयर है वो सेव कर रखा है, जो भी आपकी एप्लीकेशंस हैं फोन की, वो जो इंस्टॉल होती है वो आपकी इंटरनल स्टोरेज में होती है ना। लेकिन चलती कहां है, रैम पर। अब रैम पर वो गेम भी खेल लो, और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आप एंड्रॉइड बोलते हो, जनरली आप लोग जो फोन यूज करते हो एंड्रॉइड ही तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप नॉर्मल फोन यूज कर रहे हो, अगर आप एप्पल कर रहे होगे तो फिर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, iOS होता है। ब्लैकबेरी का ब्लैकबेरी खुद होता है। नोकिया वालों ने वो सैम्बियन था उनका एक ऑपरेटिंग सिस्टम, बाद में वो विंडोज वालों पे आ गए, है ना। तो ये कहानी समझ में आ रही है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट तो वो रैम से करेगा, सारी चीजें होनी रैम पर ही, ठीक है। तो स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। फिर उसके बाद बात आती है रोम की। रोम देखी है कभी मेमोरी, किसी ने रोम मेमोरी देखी है कभी? मोबाइल्स में सर्च करना रोम मेमोरी, आज जाके घर पे आपको इतनी छोटी सी चिप दिखाएगा वो, समझ में आ रही बात, छोटी सी क्या दिखाएगा, ऐसा चिप दिखाएगा, वो होती है वो क्या, रोम। अब होता क्या है रोम पर, क्या रोम की जरूरत क्या है, स्टोरेज बहुत कम रहती है इनकी, जरूरत क्या है इसकी समझना जरा। जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं ना, तो वो सारे प्रोग्राम्स कंप्यूटर सिस्टम ऑन होते ही आप उसको यूज थोड़ी ना करने लगते हो, बटन दबाई चालू हो गए खेल, नहीं।
जब आप उसको ऑन कर देते हो तो कुछ प्रोसेस चलते हैं वहां पर, होता है ना, बूटस्ट्रैप लोडर रन करेगा, फिर वो आपको उसके बाद फिर वो वेलकम स्क्रीन दिखाएगा कि फिर आप पासवर्ड डालोगे, बायोस चलता है उससे पहले, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, फिर जाके आप जाके अपने कंप्यूटर सिस्टम को रेडी टू यूज आप यूज करना चालू करते। तो वो प्रोग्राम्स कहां हैं? हमने तो कोई कमांड नहीं दी, हमने तो सिर्फ बटन दबाई ना, इसका मतलब बटन को ऑन करते ही कोई कुछ ना कुछ चीज एक्टिव हो गई होगी ना। वो सारे प्रोग्राम्स, वो सारे बेसिक प्रोग्राम्स आपके कहां पर डले होते हैं? इस रोम पर डले होते हैं, कि कंप्यूटर जैसे ही ऑन होगा वो सॉफ्टवेयर चलेंगे, बेसिक बूट लोडर वगैरह ये सब चलेंगे, बूटस्ट्रैप लोडर बोलते हैं। उससे फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में सी ड्राइव में जो स्टोर है उसकी जो फाइल्स हैं प्राइमरी, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को यूज करनी, उनको इंस्टॉल करना, रन करना, ये सारा काम कहां पर किन सॉफ्टवेयर पे होता है? जो यहां पर स्टोर कर रखे। और ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सॉफ्टवेयर जो कंपनी होती है ना, जो मदरबोर्ड बनाती है, मदरबोर्ड पर ही चिप लगी होती है, जो कंपनी ये मदरबोर्ड बनाती है, ये सॉफ्टवेयर वो कंपनी ही डाल कर देती है। और जब कोई कंपनी अपना सॉफ्टवेयर किसी हार्डवेयर पर डालकर देती है तो उसको हम बोलते हैं फर्मवेयर। क्या बोलते हैं? फर्मवेयर। फर्म बोलते हो ना, फर्म, ये मेरी फर्म है, मेरी कंपनी, फर्म बोलते हो ना अपन। तो फर्मवेयर, कोई फर्म या कंपनी जब अपना वेयर सॉफ्टवेयर किसी भी चीज पर डालकर देती है पहले से, उसको क्या बोलते हैं? फर्मवेयर बोलते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर वो कंपनी डालकर देती है, ठीक है। तो वही ये सब दिए हुए। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक बार प्रोग्राम कर दे, रीड ओनली मेमोरी इसको इसलिए बोलते हैं आप सिर्फ रीड कर सकते हो, इसमें जो डला है वो डला है, वैसे ही रहेगा, आप चेंज नहीं कर सकते उसको। आ रही बात समझ में? तो रीड ओनली मेमोरी। ईपी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ब्लैंक रहती है, एक बार इरेज करके आप इसको प्रोग्राम कर दो, बस उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होगा। अगला है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली, याद रखना, इलेक्ट्रिकली होता है, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होता। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एग्जाम में इलेक्ट्रिकली भी दिया रहेगा, इलेक्ट्रॉनिकली भी दिया रहेगा, बहुत लोग यही गलत करके आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली लगा के आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकली होता है। इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऐसा। ये आपकी कौन सी मेमोरीज है? प्राइमरी मेमोरी। बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्स मेमोरी भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी। क्या बोलते हैं? ऑक्स या ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरीज को। सबसे पहले ऑप्टिकल मेमोरी की बात करते हैं, ठीक है। आप लोग देखते होगे ना सीडी वगैरह को, अगर आप यूज करते होगे तो उसमें एक ऑप्टिकल लेंस लगा रहता है, ब्लू कलर का छोटा सा दिखता होगा आपको, वही वो रीडर है, वही सीडी से या डीवीडी से डेटा को रीड करेगा या राइट करना जो कुछ भी है वो उसके थ्रू होता है। उस टाइप की मेमोरीज क्या, कौन सी मेमोरीज कहलाती हैं आपकी? ऑप्टिकल मेमोरी कहलाती हैं। सीडी की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 680 MB, 680 MB। सीडी की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? लगभग 680 MB। डीवीडी की जो कैपेसिटी होती है वो होती है लगभग 4.7 GB। बीआरडी, ब्लू रे डिस्क, BLU, ब्लू रे डिस्क, इन सब के फुल फॉर्म लिख लेना सर्च कर करके। बीआरडी मतलब ब्लू रे डिस्क। बीआरडी की जो कैपेसिटी होती है वो होती है, बताएगा कोई? कितनी होती है? बोलो जल्दी। 25 से 50 GB। दो वेरिएंट आते हैं, सिंगल साइडेड, डबल साइडेड। अगर सिंगल साइडेड है 25 GB, डबल साइडेड है तो 50 GB। कौन सी? बीआरडी। और एक होती है HVD, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है लगभग 3.8 TB। तो इनकी कैपेसिटी भी याद कर लेना। आगे बात सुन। अगली चीज, ये जो सीडी या डीवीडी आती है ना, क्या आती है? ये जो सीडी या डीवीडी आपकी आएंगी जब आप खरीदने जाओगे, ये दो टाइप से आती हैं। एक पर R लिखा होता है और एक पर RW लिखा होता है, अगर आपने ध्यान से देखा हो कभी तो। एक पर R लिखा रहता है और एक पर RW लिखा रहता है। जिन सीडी या डीवीडीज पर या बीआरडी पर सिर्फ R लिखा है, इसका मतलब सिर्फ वन टाइम रिकॉर्ड हो सकती है वो सीडी। एक बार आपने रिकॉर्ड कर दी उस सीडी को, फिर उससे डेटा को आप हटा नहीं सकते और ना उसमें डाल सकते हो, वो होती है R, रिकॉर्डेबल। रिकॉर्डेबल। रिकॉर्डेबल
आ रही बात समझ में? और जहां पर RW लिखा रहता है इसका मतलब होता है री राइटेबल। आप इसको दोबारा भी रीराइट कर सकते हो। ये दो टाइप से आती हैं, R और RW। R मतलब रिकॉर्डेबल, एक बार ही रिकॉर्ड होगा, और RW मतलब रीराइटेबल। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ऑप्टिकल मेमोरीज। उसके बाद आती है आपकी मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क में जो हार्ड डिस्क होती है अपनी, है ना, हार्ड डिस्क अपनी क्या होती है, मैग्नेटिक डिस्क होती है, और एक होती है FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अब तो नहीं यूज होती, लेकिन पहले चलती थी फ्लॉपी डिस्क, है ना, पहले चलती थी फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क की जो कैपेसिटी होती है ना, वो लगभग 1.4 MB के आसपास होती है। हाँ, पहले चलते थे, तब इतना ग्राफिक्स वगैरह नहीं चलता, तब तो टेक्स्ट फाइल भी होती है, तुम दिन भर बैठ के भी टेक्स्ट फाइल अगर कट पेस्ट या कॉपी करोगे तो 1 MB से ज्यादा बनेगी नहीं। टेक्स्ट फाइल्स की बात हो रही है, और उस टाइम पे वही हमारी पेन ड्राइव होती थी एक तरह से। हर कंप्यूटर सिस्टम में जहां CD DVD वाला चलता था, अब तो वो भी हटा दिया, उस जगह पर फ्लॉपी ड्राइव से रखी की ड्राइव बनी हो। कभी पुराना वाला कोई CPU देखना, उसमें सबसे ऊपर वो फ्लॉपी ड्राइव वाला एक बॉक्स बना होता है, बटन दबाओ फ्लॉपी बाहर आ जाएगी, उसको जिस भी कंप्यूटर पे लगाना है लगा दो, ऐसा रहता है। तो ये बात समझ में आ गई, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अगला है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में आपका क्या क्या आता है, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, और SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। आजकल नई हार्ड डिस्क चल रही है ना, बोलते हैं SSD लगवा लो। तो SSD, ये सब आपकी कौन सी मेमोरीज हैं, फ्लैश मेमोरी। उसके बाद एक मेमोरी होती है आपकी कौन सी मेमोरी, मैग्नेटिक टेप, इसी को टेप ड्राइव भी बोलते हैं। इससे क्वेश्चन जो बनता है कि मैग्नेटिक टेप से जो डेटा का एक्सेस होता है वो किस तरीके से होता है। ये वो होती है जैसे पहले VCR वाली कैसेट होती थी ना, या वॉकमैन वाली जिसमें रील भरते थे, वो वाला मेमोरी है आपकी मैग्नेटिक टेप। तो डेटा का एक्सेस हमेशा इसमें सिक्वेंशियल होता है, जिस सीक्वेंस में डेटा को भरा गया है उसी सीक्वेंस में एक्सेस होगा। आप फास्ट फॉरवर्ड करके बढ़ा सकते हो तेजी से, लेकिन आप डायरेक्ट जंप करके आगे नहीं बढ़ सकते, इन पे नहीं होता है, क्योंकि रील पे डेटा स्टोर होता है, वो मैग्नेटिक स्ट्रिप पे। आ रही बात समझ में? तो ये है आपका क्या, मेमोरी। आ रही बात समझ में? तो मेमोरीज क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, ये करना है, और यूनिट्स क्या क्या होती हैं मेमोरीज की, ये करना है। एक बात बताओ, एग्जाम में कभी ऐसा भी बोलते हैं वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज क्या होती हैं? हमेशा याद रखना, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल जो मेमोरीज होती हैं, ये मेमोरीज की कैटेगरी नहीं है, ये मेमोरीज का बिहेवियर है। हरी बात समझ में? तो वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरीज होती हैं जिनमें डेटा तब तक ही रहता है जब तक पावर आ रही है, पावर गई तो डेटा गया। हरी बात समझ? और दूसरी जो मेमोरीज है अपनी, कौन सी मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, वो मेमोरीज होती है जिनमें डेटा रहे, जिनमें पावर सप्लाई रहे या ना रहे, जो डेटा है वो हमेशा रहेगा, उनको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। जैसे पेन ड्राइव, CD, DVD, इनमें डेटा आपने डाल दिया, पावर रहे ना रहे आप निकाल लो, उसमें डेटा है तो बड़ा रहेगा। तो देखना इसको कैसे अपन करेंगे। ये दिख रहा है, ये जो मेमोरीज हैं आपकी, ये क्या होती हैं, वॉलेटाइल होती हैं, और ये क्या होती हैं आपकी, नॉन वॉलेटाइल। तो रोम और सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल, रैम और कैश मेमोरी क्या होती है आपकी, वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल याद कर लो, बाकी सब नॉन वॉलेटाइल। आगे बात समझ में? तो ये आपको आज तैयार करना है, ठीक है। तो ये है मेमोरीज और मेमोरी यूनिट्स, ठीक है।